लेट्स माइक न्यूज एट 7। भारतीय जीवन बीमा निगम पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए 2025 की शुरुआत में यह निवेश किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोदी ने LIC से 33,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए। अडानी पर फ्रॉड का केस चल रहा है, ऐसे में कोई बैंक अडानी को कर्ज नहीं दे रहा। फिर मोदी आगे आए और सरकार ने प्लान बनाकर अडानी को LIC का पैसा सौंप दिया। यह घोर भ्रष्टाचार है। जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने LIC से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, LIC से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए LIC से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? वहीं LIC ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया है कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ही किए जाते हैं। LIC ने कहा है कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को LIC ने कभी तैयार नहीं किया जो LIC के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताती हो। कंपनी ने कहा है कि ये रिपोर्ट LIC की मजबूत और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने, कंपनी की अच्छी इमेज को खराब करने और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की बुनियाद को खराब करने के मकसद से जारी की गई है। थाईलैंड और कंबोडिया ने कुआलालंपुर में सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की। ट्रंप ने कहा, जिसे लोग असंभव मान रहे थे उसे उन्होंने संभव कर दिखाया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक मंदिर विवाद को लेकर 5 दिनों तक जंग चली थी, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी। केरल के थ्रिसुर में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी थ्रिसुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था लाने का वायदा नहीं किया, हालांकि वे इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, आयुर्विज्ञान संस्थान से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। बता दें, केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2025 में AIMS के लिए अलप्पुझा या थ्रिसुर का नाम सुझाया था, जिसमें केरल बीजेपी के नेताओं ने नाराजगी जताई थी। नेताओं ने कहा था कि पार्टी का स्टैंड है कि केंद्र सरकार ही स्थान तय करेगी। इस बयानबाजी ने केरल में AIMS के लिए लंबे समय से जारी मांग को और जटिल बना दिया। वहीं राज्य सरकार ने पहले ही कोझिकोड में 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संकेत दिया है कि नवंबर के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जब उनकी सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लेगी। बेलगावी में सिद्धरामैया ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने 4 महीने पहले उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आलाकमान से कहा कि यह प्रक्रिया उनकी सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद की जाएगी। सिद्धरामैया ने कहा है कि एक बार इस पड़ाव पर पहुंच जाने के बाद मैं उनके साथ विचार विमर्श करूंगा और उनके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ूंगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.